नमस्कार दोस्तों, मैं उज्जवल पांडे आप सभी लोग का स्वागत करता हूं ऑल इंटेलेक्चुअल थॉट चैनल पे। तो आइए दोस्तों, आज कुछ काफ़ी इम्पोर्टेंट बात करने वाला है, राइट? तो चलते हैं, कुछ भगवत गीता के कुछ ऐसे पॉइंट हैं। मैं 3 पॉइंट डिस्कस करूंगा जो कि काफ़ी सोचनीय है, ठीक है? जब आप उस पे सोचेंगे उस पॉइंट पे, तो बहुत ही बढ़िया इसका रिजल्ट है, ठीक है? और भगवत गीता कोई एक ऐसे नॉर्मल कोई बुक तो है नहीं, ये बिल्कुल प्राकृतिक को व्याख्या करती है, ठीक है? बोलते हैं ना, जेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नेचर, है ना? वो है भगवत गीता, ठीक है? तो आइए दोस्तों, कुछ पॉइंट उस पर चर्चा करते हैं। पहली पॉइंट है कि योग रहित पुरुष में निश्चय करने की बुद्धि नहीं होती और उसके मन में भावना भी नहीं होती। ऐसे भावना रहित पुरुष को शांति नहीं मिलती और जिसे शांति नहीं, उसे सुख कहाँ से मिलेगा? इसका मतलब क्या है दोस्तों? ठीक है, पहली लाइन है, योग रहित पुरुष में निश्चय करने की बुद्धि नहीं होती है। बिल्कुल, मैं सरल भाषा में हम लोग देखते हैं, ठीक है? योग रहित, योग का मतलब क्या होता है? पहले इस बात को समझते हैं। योग का मतलब होता है मिलन, है ना? बहुत सारे चीजों को का एक होना। खुद में बहुत सारे विचार हैं, है ना? बहुत सारे आपके थॉट हैं, सभी को मिलाकर फाइनली एक विचार अपने अंदर स्टैंड कर लेना, ठीक है ना? बहुत सारे समूह हैं, है ना? सभी को, सभी अलग अलग बिखरे हुए हैं, सभी को मिलाकर एक समूह कर लेना, ठीक है? विचार से हो या तब, आध्यात्मिक दृष्टि से हो या तब, या फिर भौतिक दृष्टि से हो तब, चीजों का एक होना योग है, ठीक है? खुद में खुद का एक हो जाना योग है, ठीक है? तो क्या कह रहा है, योग रहित पुरुष में निश्चय करने की बुद्धि नहीं होती। देखो, बहुत सीधी सी बात है, आप इस बात को समझते हो। यदि आपके विचार तितिर बितिर हो रही है ना? कभी कुछ सोच रहे हैं, कभी कुछ सोच रहे हैं, तो क्या आप किसी पॉइंट पे निश्चय कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, है ना? किसी प्रकार का डिसीजन लेने का जब टाइम आएगा, तो आप कंफ्यूज रहेंगे। लेकिन आप में यदि क्षमता है अपने माइंड को कंसंट्रेट करने का, है ना, किसी एक चीज पे, है ना, तो आप डिसीजन लेने में सक्षम होंगे। अन्यथा आप डिसीजन लेने में आपको मुश्किल आएगी, आप कंफ्यूज रहोगे, ठीक है? क्योंकि आप में योग्यता नहीं है। योग से ही योग्यता बना है। योग की शक्ति है तब आपके अंदर योग्यता है, ठीक है? एक दूसरे से सारे शब्द कनेक्टेड है, ठीक है? तो योग रहित मनुष्य में निश्चय करने की क्षमता नहीं होती है, इसका मतलब यही है। अब आगे देखते हैं, उसके मन में भावना भी नहीं होती। अब चूंकि आप एक चीज से 10 चीज आपके सामने है, आप एक बार में दसों से कनेक्ट होंगे, तो क्या आपके अंदर भावना जो होगी, कौन सी भावना लोग पहचानेंगे? या फिर खुद अपने आप को आप क्या देखेंगे? इसके लिए भावना है, या फिर इसके लिए भावना है, या फिर इसके लिए फीलिंग्स है, क्या, किसके लिए क्या है ना? क्योंकि 10 एक साथ आपके अंदर बहुत सारी चीजें है ना? तो आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि आपके अंदर कौन सी भावना है, किसके लिए है, ठीक है ना, क्यों है, ठीक है? तो यदि आपके अंदर योग्यता नहीं है, योग्य नहीं है तो योग्यता नहीं है, योग्यता नहीं है तो आप भाव रहित है। आप, आपके अंदर भावना नहीं रहेगी, एकदम कनेक्टेड है। जस्ट रियलाइज ओवर इट, ठीक है? आप सोचे, थिंक ओवर इट। जब आप योग रहित पुरुष है, तो आपके अंदर उसके मन में भावना भी नहीं होती, है ना? क्यों नहीं होती आपको समझ में आएगा, क्योंकि आप कंफ्यूज स्टेट में हो। आपको पता ही नहीं है आप क्या बोलोगे। कुछ बोलना है ना, मैं पूछूं कि हाँ भाई, आपके अंदर 10 चीजें हैं, आपके अंदर किसको लेकर भावना है? तो किसी एक को लेकर यदि है, तो आप तुरंत बोल देंगे। लेकिन आप कंफ्यूज्ड हैं, तो आप किसके लिए बोलेंगे? मतलब अगला, या फिर आप खुद क्या समझेंगे? आप भावना रहित है, राइट? उसके अगला क्या है, जब आप भावना रहित है, तो वैसे पुरुष को शांति नहीं मिलती। क्योंकि आप जब कंफ्यूज्ड रहेंगे, ठीक है, आपको एक चीज से कनेक्ट होने की आदत ही नहीं है, तो आपको शांति मिलेगी नहीं, आप हमेशा कंफ्यूज्ड रहोगे। देखो, पूरा इंटरलिंक है, ठीक है? और जिसे शांति नहीं, उसे सुख कहाँ से मिलेगा? और जब आपको शांति ही नहीं है, तो सुख की अनुभव आपको नहीं होगी। देखिए, शांति और सुख
दोनों जो है ना, एक अनुभव, एक ऐसी वातावरण आपके मानसिकता के अंदर, विचार, ऐसी विचारधारा जो आपको ये महसूस कराती है। ठीक है, शांति, सुख तो थोड़ा देर के लिए आप बोल सकते हैं, जब आप लग्जरियस पूरे आइटम से आप घिरे हुए हैं, अच्छा मकान, एसी, बड़ा गाड़ी, बंगलो, ये आपको क्या सुख देगी। लेकिन शांति चाहिए तो उसके लिए आपको, शांति कोई मेटेरियलिस्टिक चीज नहीं है ना, ये अनुभव की चीज है। ठीक है, और सुख भी जहां तक मैंने बोला कि मेटेरियलिस्टिक है, पर उसमें भी यदि आपकी कामना रहित, निस्वार्थ भाव से आप चीजों से जुड़े हुए हैं, तभी भी वो सुख एक सच्चा सुख हो सकता है। नहीं तो उस सुख में भी आपको सच्चा सुख नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इस बात को हम लोग समझे। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। जो मनुष्य सभी इच्छाओं और कामनाओं को त्याग कर ममता रहित होकर अपने कर्तव्य का पालन करता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। क्या मतलब है इसका? देखिए, जो मनुष्य इच्छा और कामनाओं को त्याग करे, देखिए इसका मतलब ये नहीं होता है, जैसे तुरंत आपको समझ में, नॉर्मली क्या लोगों को समझ में आता है कि इस इच्छा को त्यागना, कामना को त्यागना का मतलब है कि आपको सुख और शांति नहीं मिलेगी। कहने का मतलब, आपको मैंने चॉकलेट दिया, आपने चॉकलेट त्याग दिया, मतलब किसी और को देख दिया या फिर आपने फेंक दिया, तो उसका आपने टेस्ट लिया ही नहीं, है ना? नहीं, इतनी नॉर्मल मतलब इसका नहीं है। जैसे मान लो, जैसे मैं पापा को सुबह सुबह छोड़ने जाता हूँ उनको बस स्टॉपेज पे, ठीक है, तो अब बताओ मुझे यहाँ पर मेरा क्या भाव है, क्या स्वार्थ है? मुझे सिर्फ एक ड्यूटी की तरह है कि पापा है उनको छोड़ना है, बस एक नॉर्मल ड्यूटी है, कोई यहाँ पे मेरी इच्छा नहीं है। लेकिन क्या रिजल्ट में हमें क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, ये सोचिए। हर चीज, यदि मैं किसी दिन बोल दूं कि मुझे ये चाहिए, तो उनके दिमाग में पड़ा हुआ है कि बच्चा मेरे लिए ये चीज कर रहा है, जिसका कोई स्वार्थ नहीं है। मैं मांगूंगा वो मुझे दे देंगे, नहीं भी मांगूंगा तो उनके अंदर देने की हमेशा प्रवृत्ति मेरे लिए प्यारा सा एक भाव बना रहेगा, है ना? तो ये होती है इच्छा रहित और कामना रहित बात, चीजों का मतलब कि जो मनुष्य, मैं फिर से बोलता हूं आपको, जो मनुष्य सभी इच्छाओं व कामनाओं को त्याग कर ममता रहित होकर अपने कर्तव्य का पालन करता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। ठीक है ना? क्योंकि इसका मतलब क्या है कि जैसे आपके घर में एसी है, ये बंगलो है, ठीक है, अब आप इसमें हैं और इसमें हैं, फिर भी आप इच्छा रहित, कामना कामना को त्यागते हुए चीज को कर रहे हैं, मतलब यह हुआ आप एसी लग गया, ठीक है, लेकिन आप उसके बारे में बिल्कुल सोचते नहीं है। चला ठीक है, नहीं चला कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, लाइट है, फैन चल रही है, अच्छी बात है, नहीं चल रही है, कोई बात नहीं है। ठीक है, सामान आपके सब कुछ है, लेकिन जब आप उससे अटैच नहीं महसूस करें, है ना, हाँ, जरूरत पड़े, खराब हो गई है, आप रिपेयर करा देंगे, बात खत्म, है ना? ये बुद्धि की बात है, आपने रिपेयर करा दिया, बात खत्म। जब चल उसको ऑन करना है, आपने ऑन कर दिया, ठीक है, लेकिन उसके बाद किसी तरह का कोई चर्चा आपके विचार में नहीं है, अरे ऐसा मैंने नहीं लिया, छोटा ले लिया, बड़ा लेना चाहिए था, ये वो। तो इस छोटी छोटी बातें से पता चलेगी कि आप किसी से अटैच नहीं है, रिक्वायर्ड है तो है, नहीं है तो नो मैटर, आप उस पर सोच नहीं रहे, है ना? मैंने अभी एग्जांपल दिया पापा वाला, और भी आप एग्जांपल ले लो, है ना? और भी एग्जांपल ले लो। मान लो आप किसी, जैसे खुद के अपनों को मदद करते हो, तो बहुत ऐसे केस होता है जिसमें आपकी कोई इच्छा नहीं होती, ना कोई लालच होती है, लेकिन क्या जो रिजल्ट इच्छा रखते हैं, जो उन जिनको मिल रहा है, लालच रख रहे हैं और उनसे मदद करके जो पा रहे हैं, यदि आपके पास कोई लालच इच्छा नहीं है तो उनसे 100 गुना ज्यादा वो व्यक्ति आपको देगा। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस लाइन का यही मतलब है कि यदि आपके अंदर ये भावना है तो आपको शांति की प्राप्ति होगी, है ना? आपके अंदर कोई अटैचमेंट नहीं है,
है ना, तो शांति मिलेगी, आप उपयोग भी कर रहे हैं और शांति भी मिलेगी, राइट। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म के बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन है और प्रकृति अपने अनुसार हर प्राणी से कर्म करवाती है और उसके परिणाम भी देती है। देखिए दोस्तों, ये तीसरे पॉइंट पे मैं पहुंच चुका हूं और मैं बता दूं कि जो भी बात बताया जा रहा है ये रियलाइज की चीज है। जब आप सोचेंगे इसके ऊपर, टाइम देंगे, आपको समझ में आएगा। जैसे तीसरा आपने पॉइंट सुना कि कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म के बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन है और प्रकृति अपने अनुसार हर प्राणी से कर्म करवाती है और उसके परिणाम भी देती है। ये बिल्कुल सही है। मान लो प्रकृति का आप अधीन कैसे हो, देख लो। अभी गर्मी कम है, मान लो गर्मी का महीना है, गर्मी कम है तो आप अच्छा महसूस कर रहे हो, हवा चल रही है ना, आपको अच्छा महसूस हो रहा है, हैप्पी हो आप। अभी तुरंत हवा चलना रुक जाए, गर्मी अचानक से बढ़ जाए, आप तुरंत बेचैन हो जाते हो। आपके हाथ में है क्या? नहीं है। तुरंत बारिश होना शुरू हो जाएगा, पूरा पानी भर जाएगा, क्या आप बाहर चाहकर भी जा पाओगे? नहीं जाओगे, ठीक है ना। यदि अभी किसी कारण से ऑक्सीजन आना बंद हो जाए, प्राकृतिक रोक दे, तो आप कहां से लाओगे? आप एक एक सेकेंड, फर्क इतना ही है कि आप एहसास नहीं कर पाओगे। इतना निस्वार्थ भाव से प्राकृतिक आपको और हम सभी प्राणियों को सेवा देती है कि आप क्षण भर की, सेकेंड की महासंख के बराबर भी, के टाइम के बराबर भी आप महसूस नहीं कर सकते हैं कि आपको आपको वो सेवा दे रही है। इतना निस्वार्थ भाव है प्रकृति के पास, इतना सद्भावना है, आपको समझ में नहीं आता है कि हर एक सेकेंड कैसे आपको कंट्रोल कर रही है, ठीक है, हर एक सेकेंड, ठीक है। तो प्रकृति का आप अधीन है। अभी आप जो भी चावल खाते हो, रोटी खाते हो, सारा चीज क्या है, इस मिट्टी से आप प्राप्त करते हो, ठीक है। मिट्टी यदि अनफर्टाइल हो जाए तो आप उसे ले लोगे क्या? आप वहां पे किसी प्रकार का कोई उपज करा लोगे क्या? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो आप अधीन हुए प्रकृति के, बिल्कुल इस एग्जाम्पल से समझ में आ रहा है। किसी तरह का आप एग्जाम्पल ले ले तो ठीक वही बात यहाँ कह रही है। हाँ, सिर्फ कर्म आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हर कर्म आप प्रकृति के अधीन होकर कर रहे हैं। एक भी ऐसा कर्म नहीं है, हंसना, रोना, गाना, कब आपको प्राकृतिक हंसाएगी, कब आपको रुला देगी, उसके हाथ में। मृत्यु कब किसका हो जाए, कब किसके घर में बच्चे जन्म ले ले तो आप हंसने लगते हैं, कूदने उछलने लगते हैं। मृत्यु हो जाती है तो आप रोने लगते हैं। किसी प्रकार का कोई चीज आपके हाथ में है ही नहीं, बिल्कुल इस प्रकृति के हाथ में है ना। और प्रकृति हमेशा जो करती है निस्वार्थ भाव से करती है और उसकी निस्वार्थ भाव आपके हमेशा आपके लिए, आपके भलाई के लिए होता है। ये जो भी मैंने पॉइंट आपसे बताया, ये तो मेरी अपनी सरल भाषा थी, जो मेरे अंदर का अनुभव है, मैंने वो आपसे व्याख्या किया। आप इस पर खुद रियलाइज करें, आपको समझ में आएगी चीजें क्या है। जब तक आप रियलाइज नहीं करेंगे मजा नहीं आ पाएगा, ठीक है। रियलाइज करने का मतलब होता है कि चीजों को अपने समझ में लाना, अपने अंदर उतारना, है ना, ठीक है। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्लीज सपोर्ट।